ग्वालियर में मेरठ के ड्रमकांड से भयभीत हुआ एक पति बोला, मेरी पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड, मेरी भी हो सकती है हत्या। सुरक्षा को लेकर लगाई गुहार। आपको बता दें कि यूपी के मेरठ में पति की हत्या के लिए हुए बहुचर्चित ड्रमकांड के बाद अब उन पतियों के मन में भी खौफ और डर का माहौल देखा जा रहा है, जिनकी पत्नियां शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी न किसी विवाहेतर संबंधों में उलझी हैं। ग्वालियर में ऐसे ही एक पति को अपनी हत्या की आशंका और चिंता सता रही है, जिसको लेकर इस युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी 1-2 नहीं बल्कि 4 बॉयफ्रेंड है। इन दिनों पत्नी पति को छोड़कर एक बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है और ये बॉयफ्रेंड पति यानी उसे हत्या की धमकी दे रहा है। जब पुलिस ने युवक की बात को गंभीरता से नहीं लिया तो थक हार कर परेशान होकर वह ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल ग्वालियर के जनकपुरी क्षेत्र का निवासी अमित कुमार सेन मेरठ के ड्रम कांड के बाद से बहुत परेशान और भयभीत है। दरअसल अमित अपनी पत्नी से पीड़ित और प्रताड़ित है। अमित सेन का आरोप है कि उसकी पत्नी अब तक 4 बॉयफ्रेंड बना चुकी है। इन दिनों वह घर छोड़कर राहुल बाथम नाम के बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही है। अमित का कहना है कि उसके बॉयफ्रेंड और पत्नी ने मिलकर उसके बड़े बेटे हर्ष की भी हत्या करवा दी थी। अब वह छोटे बेटे को लेकर बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। जब उसने इसका विरोध किया तो बॉयफ्रेंड से उसे हत्या करने की धमकी दे रहा है। अमित को आशंका है कि मेरठ में सौरभ ड्रम हत्याकांड की तरह उसका भी कत्ल हो सकता है। इस मामले को लेकर वह कई बार थाने में शिकायत करने गया, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। अंततः वह परेशान होकर ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया। अमित ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित अमित ने बताया कि कई बार उसने जनकगंज थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं सुनाया गया। अब इस मामले में जनकगंज थाना प्रभारी का कहना है कि उनके पास फिलहाल कोई शिकायत नहीं आई है। अगर पूर्व में थाने में आवेदन दिया होगा तो उसमें की गई कार्रवाई की जानकारी ली जाएगी। युवक की शिकायत पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार सेन। अमित कुमार सेन। अच्छा, ये चौराहे पे क्यों बैठे हुए हो? क्या लेकर बैठे हुए हो? चौराहे पे साहब मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ क्यों बैठे तो मुझे इंसाफ इसलिए मैं मुख्यमंत्री के पोस्टर के आगे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मैं थाने के चक्कर लगा लगा परेशान, वो 4-5 बार एसपी साहब के यहाँ वो आया, कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे। थाने पर किलेगढ़ थाना, कंबू थाना और जनकगंज थाना, अभी तक मुझे कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मेरी बॉयफ्रेंड मेरी वाइफ मेरी बॉयफ्रेंड के साथ में रह रही है प्रेजेंट में अभी, और 3-4 बॉयफ्रेंड बना चुके हैं वो पहले से। मेरे बच्चे की हत्या की गई है और इन लोगों ने भी बच्चे की हत्या की है। और कैसे ये बीमारी के कारण, कैसे भी कारण मेरे बच्चे में बाहर काम करने गया था, मुझे नहीं मालूम कैसे हुई क्या हुआ, मगर इन लोगों ने मेरे बच्चे की हत्या की। मुझे इंसाफ चाहिए बच्चे का। आपको भी डर है? आपने लिखा हुआ मुझे हाँ मैंने ये लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरे आज मेरी सुनवाई में आ रही है कि न्यूज़ में कि मैं जो सीमेंट डाल के पत्ती को ख़त्म कर दिया जा रहा है ड्रम में, और इसमें ऐसी वैसी न्यूज़ आ रही है, उल्टी सीधी न्यूज़ आ रही है इस चक्कर में, जिस कारण ऐसा मुझे लग रहा है मुझे ऐसा नहीं कर देंगे। इसलिए मुझे बच्चे का इंसाफ चाहिए, मुझे पत्नी को सजा दिलवानी है और इस बॉयफ्रेंड को सजा दिलवानी है। अच्छा हाँ ठीक है, ये कौन लिखा है? मुख्यमंत्री जी न्याय, तो मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है क्या? तो मुख्यमंत्री उम्मीद चाहिए ना, सुनवाई नहीं होगी तो मुख्यमंत्री से मैं भोपाल एक बार चक्कर लगाया है, दूसरे में पैसा नहीं है, मैं जाने के गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से जाऊँ बार। तो मैं इसलिए मैं चौराहे बैठा हुआ हूँ आज। नहीं बार भोपाल जाऊँ, बार जाऊँ, पैसा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बेलदारी करता हूँ जी। तो मैं इनसे उम्मीद है मेरी कि बस मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। सर ये एक शख्स जो है फूलबाग चौराहे पर बैठ गया और उसको डर पा रहा है कि उसकी पत्नी उसकी हत्या करवा सकती है। उस पत्नी के 4-5 बॉयफ्रेंड होने का ऐसा उसने आरोप भी लगाया है। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है उसने। कहना है कि थाने पर आता है, कार्रवाई नहीं होती है। क्या आपने जानकारी इसमें ली थी और क्या इसमें? इस संबंध में अभी जो है वो थाने पर उपस्थित नहीं हुआ है। अगर वो थाने पर उपस्थित अपनी कोई समस्या बताता है तो उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और यदि पूर्व में इसने आवेदन दिए हैं तो उन पर जांच की गई होगी। उस संबंध में जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।